हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप YouTube पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का। फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं। एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। हेलो एवरीवन, तो आइए अपने आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम नेशनल अफेयर्स डिस्कस करेंगे अगस्त मंथ के। काफ़ी अच्छा सेशन रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन, डैश बिकेम द लार्जेस्ट पीएसयू रिफाइनरी इन इंडिया फॉर 2022-23। कौन सी है वो? तो वो रहेगी आपकी मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड, MRPL, राइट। ये एक मैंगलुरु कर्नाटका बेस्ड मिनी रत्ना CPSE है, जो लार्जेस्ट PSU रिफाइनरी बन गई है इंडिया की 22-23 के लिए। MRPL ने प्रोसेस किया 10% ऑफ द टोटल क्रूड ऑयल रिफाइंड बाय पेट्रोलियम रिफाइनरीज इन इंडिया, एंड इन्होंने प्रोसेस किया 17.14 मिलियन टन्स ऑफ क्रूड ऑयल 22-23 में, जो कि हाईएस्ट एवर थ्रूपुट है ऑफ एनी सिंगल लोकेशन PSU रिफाइनरी इन इंडियाज पेट्रोलियम रिफाइनिंग हिस्ट्री। तो मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड ने ये लार्जेस्ट PSU रिफाइनरी बन गई है इंडिया की। नेक्स्ट, एज पर द रिपोर्ट ऑफ ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2022 के लिए, ये रिपोर्ट का नाम रहेगा, ये रिलीज की गई NTCA के द्वारा, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा, जुलाई में। और यहाँ पे बताया गया कि जो टाइगर पॉपुलेशन है इंडिया में वो कितनी है, वो है 3925 टाइगर्स। ये इंडिया की टोटल पॉपुलेशन है।
फिर इंडिया में सबसे ज़्यादा टाइगर्स कहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो इंडिया में सबसे ज़्यादा टाइगर्स हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं, जो कि है नंबर 785 टाइगर्स का। कर्नाटका सेकंड पोजीशन पे आ जाता है 563 टाइगर्स, उत्तराखंड थर्ड पोजीशन पे विद 560 टाइगर्स, और फिर महाराष्ट्र आ जाता है फोर्थ पोजीशन पे आपका 444 टाइगर्स के साथ, राइट। एंड याद रखेंगे करंटली मोर देन 3/4 ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन इन इंडिया ये आपके प्रोटेक्टेड एरियाज में है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 3। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड अ मोबाइल एप्लीकेशन बेस्ड एलिफेंट मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम। ये एलिफेंट मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम किसके द्वारा, झारखंड के द्वारा लॉन्च किया गया है, करेक्ट। एंड झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन के द्वारा ये एलिफेंट ट्रैकिंग एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई, ताकि क्योंकि एलिफेंट्स हैं, राइट, एलिफेंट और एक वाइल्ड एनिमल होता है, अगर वो विलेज में आ जाएगा तो काफ़ी डिस्ट्रक्शन भी कॉस्ट हो सकती है एंड काफ़ी नुकसान हो सकता है ऑफ बोथ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, करेक्ट। तो विलेज इस एनिमल्स को, एलिफेंट्स को ट्रैक करने के लिए और पहले से ही जो भी नेसेसरी स्टेप्स हैं, प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जो भी लेने चाहिए वो लिए जा सकें, इसीलिए ये आपका एलिफेंट ट्रैकिंग मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई झारखंड में। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली कोलैबोरेटेड विद UNFPA यूनाइटेड नेशंस फंड पॉपुलेशन फंड, ताकि इन्होंने एक लॉन्च किया जस्ट आस्क। ये एक AI एनेबल्ड चैटबॉट रहेगा जो कि एडोलसेंट्स एंड यंग एडल्ट जो रहेंगे उनकी सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा एंड गाइडेंस प्रोवाइड करेगा। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, मध्य प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया, करेक्ट। सो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने कोलैबोरेट किया यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड के साथ, ताकि ये AI चैटबॉट जिसका नाम रहेगा जस्ट आस्क लॉन्च किया जाए। नेक्स्ट बताना है विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द अप्रूवल्स मेड बाय नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। अगर यहाँ पे ABC ऑप्शन देखें तो तीनों आपके ऑप्शन A, B एंड C तीनों ठीक रहेंगे। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा इन्होंने 7 प्रोजेक्ट को अभी अप्रूव किया, 692 करोड़ के ये प्रोजेक्ट रहेंगे फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, तो बिल्कुल सही। दूसरा, आउट ऑफ दिस 7 प्रोजेक्ट 3 प्रोजेक्ट हैं 661.74 करोड़ रुपीज़ के फॉर सीवियर मैनेजमेंट इन उत्तर प्रदेश एंड टू सेटअप 2 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स at an estimated cost of 74 करोड़ रुपीज़ फॉर टैपिंग ऑफ पीपरा घाट ड्रेन एंड छटिया घाट ड्रेन बिहार में। तो 5 प्रोजेक्ट्स रहेंगे आपके यूपी में एंड आपके 3 प्रोजेक्ट्स रहेंगे यूपी में एंड रेस्ट ऑफ ये प्रोजेक्ट्स रहेंगे आपके बिहार में। नेक्स्ट, अ प्रोजेक्ट टू स्टार्ट द MSc कोर्स इन फ्रेश वाटर इकोलॉजी एंड कंजर्वेशन एट द गंगा एक्वालाइफ कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर, जो कि कहाँ पर है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि देहरादून में रहेगा, विद अ कॉस्ट ऑफ 6.86 करोड़। तो ये भी आपका ठीक रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, GI टैग से रिलेटेड बात की, विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द टैग्स ग्रांटेड बाय GI इंडिकेशन रजिस्ट्री एज ऑफ अगस्त 2023। इसमें से अगर ABC ऑप्शन देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन A एंड B तो आपका बिल्कुल ठीक रहेगा, लेकिन C यहाँ पर गलत है। C ऑप्शन कह रहा है कि विद द एडिशन ऑफ 3 न्यू प्रोडक्ट्स तमिलनाडु बिकेम द सेकंड लार्जेस्ट स्टेट विद 61 GI टैग प्रोडक्ट्स। तो क्या ये ठीक रहेगा? तो यहाँ पर याद रखेंगे जो लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट पूछा जाए और लार्जेस्ट पूछा जाए तो दोनों का ध्यान रखेंगे। हमसे पूछा गया सेकंड लार्जेस्ट, तो तमिलनाडु सेकंड लार्जेस्ट नहीं है, उत्तर प्रदेश सेकंड लार्जेस्ट है। और उत्तर प्रदेश में कितने GI टैग्स दिए गए हैं? टोटल 53। अगर टॉप की पोजीशन पूछी जाए, लार्जेस्ट पूछी जाए, तब आपका तमिलनाडु राइट ऑप्शन रहेगा विद 58 GI टैग्स। ठीक है, तमिलनाडु में 58 और 53 यूपी में। नेक्स्ट, नेम द क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस कंपनी जिन्होंने अभी रिसेंटली पार्टनर किया डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग के साथ टू एनहेंस स्टूडेंट्स कैपेबिलिटीज एंड एम्प्लॉयबिलिटी इन द एमर्जिंग टेक्नोलॉजी। तो वो रहेगा अमेजॉन का क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस कंपनी, जो कि है अमेजॉन वेब सर्विस इंडिया। इन्होंने टाई अप करा है रिसेंटली DGT के साथ, ताकि जो स्टूडेंट कैपेबिलिटीज हैं और उनको यहाँ पर कोर्सेज प्रोवाइड कराने के लिए, सर्टिफिकेशन कोर्सेज प्रोवाइड कराने के लिए इन द एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, तो वो है AWS। नेक्स्ट, और एक चीज़ और यहाँ पे जो आपकी न्यू सर्विस ये टेक्नोलॉजी रहेंगी, ये क्या है? जैसे हम जानते हैं AI, मशीन लर्निंग, राइट, क्लाउड कंप्यूटिंग, आपका साइबर सिक्योरिटी, इनसे रिलेटेड। नेक्स्ट आ जाता है विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च्ड लीप। लीप क्या है? लॉन्च, एम्पावर, एक्सेलरेट, प्रॉस्पर कोवर्क्स मेंबरशिप कार्ड। तो ये लीप कोवर्क्स मेंबरशिप कार्ड किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? किस स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया? तो केरला के द्वारा लॉन्च किया गया, करेक्ट, अंडर कुसुम। कुसुम क्या है? केरला स्टार्टअप मिशन, इनके अंडर लीप कोवर्क्स ये लॉन्च किया गया है। और लीप की हमने फुल फॉर्म देखी ली, लॉन्च, एम्पावर, एक्सेलरेट, प्रॉस्पर, करेक्ट। इसी के साथ साथ केरला के चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनरई विजयन, राइट। और इन्हीं के द्वारा इंडिया का पहला डिजिटल साइंस पार्क, ये भी यहाँ पर फर्स्ट फेज ऑफ दिस डिजिटल साइंस पार्क को इनॉग्रेट किया गया, और ये भी कहाँ पर रहेगा? आपका केरला में। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू फिकीज EY रिपोर्ट, जो कि है रोड सेफ्टी पे इन इंडिया नेविगेटिंग थ्रू नुएंसेस, ये रिपोर्ट का नाम रहेगा। यहाँ पे बताया गया कि जो रोड एक्सीडेंट क्लेम्स हैं ये
लाइव्स को, मतलब इतने लोगों की जान जाती है इन इंडिया एवरी ईयर। तो वो आपसे डाटा पूछा जाता है इस रिपोर्ट के हिसाब से कितने लोगों की जान जाती है हर साल इंडिया में, तो वो है 1.5 मिलियन। करेक्ट। और इसी के साथ एक डाटा रिलीज़ किया गया कि हर 24 सेकंड में कोई एक व्यक्ति की डेथ हो जाती है, एटलीस्ट 1 पर्सन डाई ड्यू टू ट्रैफिक एक्सीडेंट। राइट, तो मार्क करेंगे 1.5 मिलियन यहाँ पे रहेगा। और अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि रोड सेफ्टी इन इंडिया के ऊपर एक अभी रिपोर्ट रिलीज की गई थी फिक्की ने, किसके साथ मिलके, तो अर्नस्ट एंड यंग EY के साथ मिलकर यहाँ पे लॉन्च की थी। नेक्स्ट आ जाता है विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द स्टेप टेकन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इन अगस्त 2023। इसमें से अगर ऑप्शन देखें ABC, तो आपके कौन से ऑप्शन ठीक रहेंगे विद रिस्पेक्ट टू मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर? ऑप्शन A, B, C, कौन सा यहाँ पे ठीक रहेगा ज़रा बताओ। ऑप्शन B एंड C यहाँ पर आपके ठीक रहेंगे। अगर ऑप्शन A की बात करें तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मनसुख मांडविया, इन्होंने मैंडेटरी कर दिया सभी MSME ड्रग मेकर्स को विद एन एनुअल टर्नओवर 250 करोड़ टू अडॉप्ट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस विद इन 3 मंथ स्टार्टिंग 1 अक्टूबर 2023। राइट, तो नहीं, विद इन 3 मंथ्स नहीं, इट इज़ विद इन 6 मंथ्स स्टार्टिंग 1 अक्टूबर 2023। एंड बी कह रहा है कंपनीज विद अ टर्नओवर ऑफ लेस देन 250 करोड़ कैन कंप्लीट द प्रोसेस इन 1 ईयर, तो बिल्कुल सही। एंड फॉर द सेम द अडॉप्शन विल बी मेड बाय इम्प्लीमेंटिंग द रिवाइज्ड शेड्यूल एम ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट ऑफ 1940, तो यस बिल्कुल सही। तो ऑप्शन ए गलत रहेगा, जो यहाँ पे आप ठीक कर लेंगे, 3 महीने के अंदर नहीं, विद इन 6 मंथ है एंड स्टार्टिंग फ्रॉम 1 सितंबर। ये है जिनका एनुअल टर्नओवर 250 करोड़ से ज़्यादा है। Next, name the Department of Ministry of Finance that has recently launched the Vivad Se Vishwas 2 scheme to settle the pending contractual disputes of government and government undertakings. किस डिपार्टमेंट के द्वारा? तो राइट ऑप्शन रहेगा डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। करेक्ट, ये विवाद से विश्वास ये बेसिकली लॉन्च किया गया टू सेटल द पेंडिंग कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स। एंड ये जो डिस्प्यूट्स हैं ये आपके 30 सितंबर 2022 से पहले के जो भी डिस्प्यूट्स होंगे, जो भी बैकलॉग्स होंगे, उनको यहाँ पर क्लियर करने की बात की गई। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द स्टेप टेकन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन अगस्त? ABC में से अगर ऑप्शन देखें A, B एंड C तीनों यहाँ पर ऑप्शन ठीक रहेंगे। धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा एंड डॉक्टर S जयशंकर जो कि हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं, इनके साथ मिलके अभी स्टडी इन इंडिया पोर्टल को लॉन्च किया गया था। ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन रहेगा फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए, एंड इसको NEP के अंडर यहाँ पर इसको लॉन्च किया गया। फिर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने फॉर द सेम ओरेकल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पर अभी अपॉइंट किया है, सेलेक्ट किया है टू मॉडर्नाइज द एजुकेशन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म जो कि है दीक्षा। एंड दीक्षा की फुल फॉर्म डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। Next, which among the following are incorrect with respect to the status of central public sector enterprise as of अगस्त 2023? अगर इसमें से ABC ऑप्शन देखें तो पूछा जा रहा है कौन सा इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन A ठीक है, B सही है, लेकिन हमारा आंसर होगा ऑप्शन C बिकॉज ये गलत है। यहाँ पे बोला गया कि जो ऑयल इंडिया लिमिटेड है, ऑयल इट विल बी द 15th महारत्ना अमंग द CPSEs एंड OIL Videsh Limited, that is Oil Videsh Limited will be the 12th नवरत्ना among the CPSEs। तो नहीं, याद रखेंगे ऑयल जो है ये हमारी 15th महारत्ना नहीं है, ये 13th महारत्ना रहेगी। एंड अगर पूछा जाए ये कौन सी नवरत्ना है OVL, तो ये 12th नहीं, ये आपकी रहेगी 14th नवरत्ना। नेक्स्ट, अभी रिसेंटली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू मैम ने रिसेंटली इनॉग्रेट किया उन्मेष, 2 फेस्टिवल, उन्मेष एंड उत्कर्ष, ये 2 फेस्टिवल अभी इनॉग्रेट किए गए हैं। उन्मेष रहेगा इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल एंड उत्कर्ष रहेगा नेशनल फेस्टिवल ऑफ फोक एंड ट्राइबल परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए। तो पूछा जा रहा है इनमें से ये दोनों फेस्टिवल ये कहाँ पर लॉन्च किए गए हैं या इनॉग्रेट करे गए, तो मध्य प्रदेश में इनको इनॉग्रेट किया गया था प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू मैम के साथ। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अनाउंस्ड अ प्लान टू लॉन्च अ न्यू प्रोजेक्ट टाइटल शुभ यात्रा टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू फर्स्ट टाइम ओवरसीज माइग्रेंट्स? केरला के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। एंड जो भी माइग्रेंट्स या फिर जो भी, जैसे फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है एंड वो बाहर पढ़ने जाता है, करेक्ट, ओवरसीज जो भी इमिग्रेंट्स होंगे उनको यहाँ पे 2 लाख रुपए तक की फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड कराने की बात की गई केरला स्टेट के द्वारा। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने एक्सटेंड की डेडलाइन फॉर द सेल्फ सर्टिफिकेशन ऑफ सोलर वोल्टेक इन्वर्टर्स फ्रॉम 30th of June 2023 से 31 दिसंबर 2023 आपकी कर दी गई है। करेक्ट। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी कोलैबोरेट किया पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड के साथ
टू डेवलप अ रोड मैप फॉर हाइड्रोजन ट्रांसमिशन इन नेचुरल गैस पाइपलाइंस एंड सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स के द्वारा। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने कोलैबोरेट किया? पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बॉडी के साथ। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रहेगी वो है आपकी वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट अजय बंगा। हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा इसका? वॉशिंगटन डीसी में। ठीक है, तो याद रखेंगे अभी रिसेंटली किस ऑर्गेनाइजेशन ने कोलैबोरेट किया? तो वर्ल्ड बैंक ने कोलैबोरेट किया है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बॉडी के साथ, ताकि हाइड्रोजन ट्रांसमिशन के लिए जो भी नेचुरल गैस पाइपलाइंस है उनका जो ट्रांजिशन होगा, सिटी गैस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका जो ट्रांजिशन होगा, उसके लिए यहाँ पे टाई अप करा गया है। और हम जानते हैं अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो नेशनल हाइड्रोजन मिशन किस कंट्री का है? ये इंडिया का इनिशिएटिव रहेगा। नेक्स्ट, यूजीसी के द्वारा भी एक एक्सपर्ट कमेटी सेटअप की गई थी। किस लिए? टू रिव्यू इट्स रेगुलेशंस एंड गाइडलाइंस कंसर्निंग एंटी डिस्क्रिमिनेशन इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स। और ये जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में जो भी आपके सुप्रीम एससी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसीज, जो भी आपके फिजिकली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन हैं, इनके खिलाफ जो भी हमें यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है उसके खिलाफ रिव्यू करने के लिए, उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने के लिए और उसको रोका जाए, ये कमेटी सेटअप की गई थी, जो कि एक्सपर्ट कमेटी थी, यूजीसी के द्वारा सेटअप की गई थी। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टील एंड सिविल एविएशन ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के द्वारा अनवेल किया गया एक नया लोगो ऑफ विच कंपनी। तो उन्होंने किस कंपनी का एक नया लोगो अभी लॉन्च किया है? तो वो है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का। नेक्स्ट, अभी इंडिया ने हैंड ओवर किया अ चेक ऑफ डैश अमाउंट टू श्रीलंका फॉर सपोर्टिंग देयर श्रीलंका यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी प्रोजेक्ट। तो श्रीलंका के यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी प्रोजेक्ट के लिए इंडिया ने कितने अमाउंट का एक चेक अभी दिया है श्रीलंका को? वो है 450 मिलियन रुपीज़ का। राइट, डॉलर नहीं है, याद रखेंगे, ये रुपीज़ में चेक प्रोवाइड करा गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन विच सिटी यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स अमित शाह के द्वारा भी लॉन्च किया गया एक डिजिटल पोर्टल ऑफ द सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज़ ऑफिस। तो ये सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कॉर्पोरेट सोसाइटीज़ ऑफिस का अभी एक डिजिटल पोर्टल, मतलब एक डिजिटल वेबसाइट यहाँ पर लॉन्च की गई अमित शाह के द्वारा। पूछा जा रहा है कहाँ पर इसको लॉन्च किया गया था? तो पुणे में। ये जो आपका सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कॉर्पोरेट सोसाइटीज़ का जो ऑफिस है ये पुणे महाराष्ट्र में ही है, एंड यहीं पर ही आपकी पोर्टल को लॉन्च किया गया। ये जो पोर्टल है बेसिकली ईज करेगा कि जो हमारी फंक्शनिंग है, डे टू डे वर्किंग है, क्योंकि डिजिटल हो जाएगा तो डे टू डे वर्किंग में 1550 ऐसी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है जिनको यहाँ पे बेनिफिट देखने को मिलेगा, एंड एक डिजिटल इकोसिस्टम यहाँ पर प्रमोट किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, उस पोर्टल का नाम बताओ जो कि लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा, टू कंडक्ट डेड बॉडी या फिर ह्यूमन रिमेन्स का इलेक्ट्रॉनिकली एक क्लियरेंस प्रोसीजर, मतलब इलेक्ट्रॉनिकली आपको उसका क्लियर किया जाएगा। राइट, जो डेड बॉडी और ह्यूमन रिमेन्स है इलेक्ट्रिकली उसको इलेक्ट्रिक शॉक दे के इलेक्ट्रीफाई करके फिनिश करा जाएगा। राइट, तो ये जो पोर्टल है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ई केयर के द्वारा लॉन्च किया गया। ई केयर की अगर आपसे फुल फॉर्म पूछी जाए कि ई केयर क्या फुल फॉर्म है और लॉन्च किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था, ये भी पूछा जाए तो मनसुख मांडविया जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। एंड ई क्लियरेंस फुल फॉर्म आ जाए तो ई क्लियरेंस, सॉरी, एक ई केयर की फुल फॉर्म रहेगी ई क्लियरेंस फॉर आफ्टर लाइफ रिमेन्स। राइट, ECARE, तो इलेक्ट्रिक या फिर ई क्लियरेंस फॉर आफ्टर लाइफ रिमेन्स। करेक्ट, और ये क्या है? ये एक पोर्टल है जो लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ले किया फाउंडेशन स्टोन फॉर द रीडेवलपमेंट ऑफ हाउ मेनी रेलवे स्टेशंस इन 27 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज अंडर अमृत भारत स्टेशन स्कीम एट अ कॉस्ट ऑफ मोर देन डैश। तो अभी रिसेंटली हम जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो रेलवे स्टेशन हैं उनकी रीडेवलपमेंट की बात की है, एंड 508 ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जिनकी रीडेवलपमेंट की बात की गई, एंड इसमें जो खर्चा आएगा वो है 24,470 करोड़ रुपए का। और इसी में एक चीज़ और याद रखेंगे, इन 508 रेलवे स्टेशन में से वो स्टेट कौन सी है जिसके सबसे ज़्यादा रेलवे स्टेशन को रीडेवलप किया जाएगा? वो है उत्तर प्रदेश, एंड कितने? 55 रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट, किस स्टेट विच स्टेट्स रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन अभी रिसेंटली इन्होंने कोलैबोरेट किया UN वीमेन इंडिया के साथ टू ऑर्गेनाइज ट्रेनर्स ऑफ ट्रेनर प्रोग्राम अंडर द वीमेन फ्रेंडली टूरिज्म प्रोजेक्ट। देखो ये ट्रेनर्स ऑफ ट्रेनर प्रोग्राम क्या रहेगा? ये वीमेंस के लिए बेसिकली लॉन्च किया गया है, एंड इसका एम रहेगा कि हम टूरिज्म जब बढ़ाएंगे तो टूरिस्ट जब आएंगे इंडिया में
तो वहाँ पर किसी भी पर्टिकुलर एरिया में तो वहाँ पर वेरियस फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे मान लो स्ट्रीट फूड हो गया, राइट, कोई गेम्स हो गए या फिर कोई आर्टिस्ट या कोई प्रोडक्ट्स अपना बेचा जा रहा है, राइट, गेम्स हो गए। तो इन चीज़ों का जैसे बेसिकली फूड का भी बहुत होता है, क्योंकि वीमेन बहुत अच्छा कुक कर लेती हैं एंड उनको इस चीज़ों का आइडिया भी होता है। तो वीमेंस को इन चीज़ों में स्किल्स प्रोवाइड कराने के लिए नॉट जस्ट कुकिंग के साथ साथ आप गेम्स भी देख सकते हैं, प्रोडक्ट्स, वो अगर कोई आर्टिशंस हैं, कोई प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो उनको भी यहाँ पर प्रमोट किया जाएगा। तो बेसिकली एक तरीके के सर्विस सेक्टर ग्रो करने के लिए, ताकि टूरिस्ट जो आएंगे उनको भी बेनिफिट हो एंड यहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो वीमेन है उस पर्टिकुलर एरिया की, वहाँ पे भी ग्रोथ देखने को मिले। तो इसीलिए किस स्टेट की टूरिज्म मिशन ने अभी रिसेंटली यहाँ पर ट्रेनर्स ऑफ ड्रैगन प्रोग्राम लॉन्च किया अंडर वीमेन फ्रेंडली टूरिज्म प्रोजेक्ट, तो वो रहेगी केरला। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द डाटा रिलीज्ड बाय CMIE, जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है इन इंडिया का जुलाई में कितना कम हो गया था, टू 7.9% हो गया था, जो कि पहले जून में था 8.45%। तो राइट ऑप्शन बनता है यहाँ पर ऑप्शन 1। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग सिटीज इज सेट टू एस्टैब्लिश इंडिया का पहला इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड, जो कि है साउथ वेस्टर्न कमांड एंड सेंट्रल कमांड इन अगस्त 2023। तो अगर यहीं पे पूछा जाए आपका कौन सी वो रहेगी सिटी, वो है जयपुर एंड लखनऊ। तो ऑप्शन B एंड C, मतलब सेकंड एंड थर्ड यहाँ पर ठीक रहेगा। और इसी में याद रखेंगे जो आपका आर्मी की साउथ वेस्टर्न कमांड रहेगी जयपुर में, ये हेडक्वार्टर की तरह सर्व करेगी ऑफ ITC। इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का जो हेडक्वार्टर रहेगा वो जयपुर में रहेगा, जो कि आर्मी की साउथ वेस्टर्न कमांड रहेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया डैश अमाउंट फॉर द लास्ट माइल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्लान फॉर 6.4 लाख विलेजेस अक्रॉस इंडिया एज अ पार्ट ऑफ भारत नेट प्रोजेक्ट। तो अभी यूनियन कैबिनेट ने अभी 1.39 लाख करोड़ रुपीस अभी रिसेंटली अप्रूव किए फॉर द लास्ट माइल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट। इससे क्या होगा, जो रिमोट एरियाज़ हैं, रूरल एरियाज़ में जहाँ पर अभी तक इंटरनेट नहीं पहुँचा, जहाँ कनेक्टिविटी नहीं पहुँची है, तो वहाँ तक भी इंटरनेट प्रोवाइड कराने की बात की गई। इससे क्या है कि वहाँ के लोग भी इंटरनेट को यूज़ कर पाएंगे, जो इतना सारा डाटा है, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है, उसको एक्सेस कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे बनता है ऑप्शन 1। नेक्स्ट पे आते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स और यूटी द PLI हैज़ रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड अ पायलट प्रोग्राम फॉर डिजिटल इंसेंटिव डिसबर्समेंट टू रिकॉग्नाइज द रोल ऑफ इट्स सेल फोर्स। जो सेल्स की टीम होती है वो कमीशन बेस्ड होती है, तो जो पिछले महीने की कमीशन होगी उनको उनके पोस्ट ऑफिस अकाउंट में या फिर डायरेक्टली उनके पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में वो जो कमीशन हो वो सीधा उनके इस पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में पहुंच जाए, ये एक इनिशिएटिव लॉन्च करा गया था। तो पूछा जा रहा है कि ये कमीशन वाला जो डिसबर्समेंट है ये डायरेक्ट उनके अकाउंट में, पोस्ट ऑफिस अकाउंट में चला जाए ऑफ द सेल्स फोर्स। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये 2 सिटीज़ के द्वारा लॉन्च किया गया, दिल्ली में एंड उत्तराखंड में। राइट, स्टेट्स या यूटी है तो दिल्ली एंड उत्तराखंड, नॉट सिटीज़। राइट, तो दिल्ली स्टेट एंड उत्तराखंड स्टेट के द्वारा, दिल्ली यूटी एंड उत्तराखंड स्टेट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। करेक्ट, दिल्ली यूटी एंड उत्तराखंड स्टेट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर ये जो प्रोग्राम था या फिर ये जो स्कीम थी ये किसके द्वारा लॉन्च की गई, व्यक्ति का नाम पूछा जाए तो आलोक शर्मा के द्वारा, जो कि डायरेक्टर जनरल हैं ऑफ पोस्टल सर्विस। करेक्ट, एंड ये जो इनिशिएटिव है एक एजेंट इनिशिएटिव प्रोग्राम है, जिसके अंडर जो एजेंट्स होंगे, जो आपके सेल्स टीम के मेंबर्स होंगे, उनकी कमीशन डायरेक्टली अकाउंट में पहुंच सके। नेक्स्ट, एंड ये लास्ट मंथ की कमीशन अगले उसमें पहुंचेगी। देन विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड अ स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन एम्प्लॉयज इनटू गवर्नमेंट सर्विस बिल। राइट, तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया ये स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन बिल 2023 का। तो ये किस स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया, तो तेलंगाना स्टेट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। करेक्ट, एंड एनुअली तेलंगाना गवर्नमेंट इंजेक्ट करेगी 3000 करोड़ रुपए टू कवर द सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ मोर देन 43,000 एम्प्लॉयज़। करेक्ट, तो कमिंग बैक ध्यान रखेंगे, अभी तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको सरकारी एम्प्लॉयज़ बनाने की बात की गई फॉर द तेलंगाना स्टेट, एंड उसके लिए 3000 करोड़ रुपए यहाँ पे अलोकेट किए गए ताकि जो सैलरीज हैं इन 43,000 एम्प्लॉयज़ की वो कवर की जा सके। नेक्स्ट, विच कंपनी हैज़ रिसेंटली बैग्ड एन ऑर्डर वर्थ 165 करोड़ रुपीज़ टू सप्लाई 200 मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉजिस्टिक ड्रोन्स। तो और ये दिए जाएंगे किनको, इंडियन आर्मी को। तो याद रखेंगे कंपनी का नाम है दक्षा अनमैन्ड सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड। इनके देखो 2 ड्रोन्स के ऑर्डर आए हैं अभी, एक तो है लॉजिस्टिक ड्रोन का जो भी हम ऊपर देख रहे हैं, ये 200 ड्रोन का ऑर्डर रहेगा एंड 165 करोड़ रुपीज़ का ये ऑर्डर रहेगा। सेकेंड आपको याद रखना है, दूसरा जो आपका ड्रोन का ऑर्डर आया है वो आया है इफ्को से। राइट, इफ्को से ये ऑर्डर आया है और ये जो ऑर्डर रहेगा आपका एग्रीकल्चर स्प्रेइंग
ड्रोन्स का रहेगा, करेक्ट। एंड ये 400 एग्रीकल्चर स्प्रेइंग ड्रोन्स का ऑर्डर रहेगा जो आने वाले 12 महीने में डिलीवर किए जाएंगे टू इफ्को। तो ये दोनों याद रखने हैं, लॉजिस्टिक ड्रोन और एंटी स्प्रेइंग ड्रोन का ऑर्डर आया है किसके पास, दक्षा अनमैन्ड सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के पास। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इन्होंने लॉन्च किया ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स बिल्डिंग फ्यूचर्स स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन नॉर्थ ईस्ट प्रोग्राम टू क्रिएट अ रोबस्ट स्किल सेंट्रिक एंड इंडस्ट्री रेडी इकोसिस्टम इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जो स्किल सेंट्रिक इंडस्ट्री सेंट्रिक यहाँ पे एक सिस्टम सेटअप करने की बात की गई, इकोसिस्टम बनाने की बात की गई, ताकि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में लोगों को स्किल्स प्रोवाइड कराए जा सके, ताकि जो आजकल इंडस्ट्री में जो भी रिक्वायरमेंट होती है, जिन स्किल्स की ज़रूरत होती है, वो यहाँ पे लोगों को सिखाया जा सके। तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कितना फंड अलोकेट किया है, तो 360 करोड़ रुपए यहाँ पे अलोकेट किए गए हैं, ताकि एंटरप्रेन्योरशिप टैलेंट एंड जो भी वहाँ पे स्किल्स के रिक्वायरमेंट में जो भी डेवलपमेंट की ज़रूरत है उसके लिए पैसा खर्च किया जा सके इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। इससे क्या होगा, 2.5 लाख यूथ ऐसे हैं नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जिनको बेनिफिट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, सीबीआई एकेडमी, इन्होंने अभी ज्वाइन किया इंटरपोल ग्लोबल एकेडमी नेटवर्क को। तो पूछा जा रहा है सीबीआई एकेडमी कौन सा मेंबर बन गया, तो ये 10वां मेंबर बन गया इंटरपोल ग्लोबल एकेडमी नेटवर्क का। यहीं पर अगर इंटरपोल ग्लोबल एकेडमी नेटवर्क की बात करें तो 2019 में इस्टेब्लिश किया गया था। आप 10 मेंबर हैं टोटल इसके, एंड कौन कौन है, अबू धाबी, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रिया, बोस्टवाना, कोलंबिया, इंडिया, कोरिया, रवांडा, सऊदी अरेबिया एंड स्पेन। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेम द मिनिस्ट्री जिन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया इंडियन वेब ब्राउजर डेवलपमेंट चैलेंज टू क्रिएट एन इंडिजीनियस वेब ब्राउजर विद एडवांस सिक्योरिटी फीचर्स। तो अभी किसके द्वारा, वो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। इन्होंने अभी रिसेंटली एक इंडियन वेब ब्राउजर डेवलपमेंट चैलेंज लॉन्च किया था। इसके अंडर क्या था कि अलग अलग टीम्स आके यहाँ पर वेब ब्राउजर डेवलप करेंगी इंडिया के लिए, और ये वेब ब्राउजर वेरियस सिक्योरिटी फीचर से लेस होगा, करेक्ट। एंड इन दी एंड जो एक प्रॉपर टीम सेलेक्ट की जाएगी जिनका वेब ब्राउज़र सबसे अच्छा होगा, एंड उस टीम को आगे 1 करोड़ रुपए और अलग से दिए जाएंगे ताकि वो अपने वेब ब्राउज़र को फर्दर डेवलप कर सके। तो राइट ऑप्शन आएगा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज़ रिसेंटली रिसीव्ड द सपोर्ट फ्रॉम नाबार्ड टू गेट जीआई टैग फॉर 5 ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग नथवाड़ा पिचवाई क्राफ्ट। तो ये जो नथवाड़ा पिचवाई क्राफ्ट है, ये कौन सी स्टेट का जीआई प्रोडक्ट है, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो याद रखेंगे वो रहेगी आपकी कौन सी स्टेट, वो है राजस्थान, करेक्ट। तो राजस्थान ने नाबार्ड के साथ टाइप किया ताकि इनके 5 ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स को अभी जीआई टैग मिल सके, करेक्ट। और उनमें से एक है नथवाड़ा पिचवाई क्राफ्ट जो कि 400 ईयर पुरानी आपकी क्राफ्ट रहेगी। नेक्स्ट, नेम द रेलवे स्टेशन जिसको अभी रिसेंटली वो 3rd पिंक रेलवे स्टेशन बना इन द सेंट्रल रेलवेज। विद इन सेंट्रल रेलवेज जो तीसरा पिंक स्टेशन बना है, पिंक स्टेशन क्या है, मतलब जहाँ पर सभी वीमेन काम करेंगी, राइट। ऑल वीमेन वर्क भी यहाँ पर वर्किंग, जो भी स्टाफ होगा यहाँ पर वीमेन स्टाफ होगा। तो 3rd पिंक स्टेशन बनाइए, कौन सा रेलवे स्टेशन रहेगा, वो है न्यू अमरावती रेलवे स्टेशन। कहाँ पर रहेगा, महाराष्ट्र में रहेगा। नेक्स्ट, किस स्टेट गवर्नमेंट ने अभी लॉन्च किया शिन सूचना वेब एप्लीकेशन ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड लायन डे, जो कि 10 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है। तो 10 अगस्त को जो ऑब्जर्व किया जाता है वो है वर्ल्ड लायन डे, और इसी दिन एक शिन सूचना वेब एप्लीकेशन लॉन्च की गई थी किस स्टेट के द्वारा, गुजरात के द्वारा, ठीक है, मार्क करेंगे। और भूपेंद्र पटेल जी जो कि चीफ मिनिस्टर हैं गुजरात के, इनके द्वारा यहीं पर एक लायन एंथम फिल्म, राइट, इसको भी यहाँ पे रिसेंटली लॉन्च किया। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मनसुख मांडविया, इन्होंने इनॉग्रेट किया 2nd फेज ऑफ द एनुअल नेशन वाइड मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कैंपेन फॉर डैश डिजीज इन न्यू दिल्ली। तो किस डिजीज के लिए अभी रिसेंटली मनसुख मांडविया जी के द्वारा 2nd फेज ऑफ द एनुअल नेशन वाइड मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कैंपेन को लॉन्च किया गया, वो है लिम्फोटिक फ्लेरेसिस, ठीक है, लिम्फोटिक फ्लेरेसिस। और ये जो 2nd फेज है ये 81 डिस्ट्रिक्ट्स कवर करेगा 9 एंडेमिक स्टेट्स में, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटका, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना एंड यूपी में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द स्टडी ऑन असेसमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल ऑफ जल जीवन मिशन, जो कि रिलीज किया गया है बाय द डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन के द्वारा, करेक्ट।
तो इसमें से पूछा जा रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट, ए बी सी, बताइए कौन सा करेक्ट है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी और सी करेक्ट रहेंगे, लेकिन ऑप्शन ए गलत है। ये कह रहा है जो असेसमेंट है इसको कंडक्ट कराया गया था बाय द सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसिंग अंडर द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास। तो नहीं, आईआईटी मद्रास के अंडर नहीं, इट वॉज अंडर आईआईएम बैंगलोर, जो कि कर्नाटका में रहेगा। करेक्ट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैंगलोर। फिर यहीं पे याद रखेंगे जो रिपोर्ट स्टडी फाइंड करती है कि जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पोटेंशियल है ऑफ जल जीवन मिशन टू द ट्यून ऑफ 2.82 करोड़ पर्सन पर ईयर एम्प्लॉयमेंट, एंड ये रिपोर्ट एस्टिमेट करती है दैट अराउंड 59.93 लाख पर्सन्स गेट डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन फेज ऑफ जल जीवन मिशन पर ईयर। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड इंदिरा गांधी स्मार्टफोन स्कीम टू प्रोवाइड फ्री स्मार्टफोन्स टू 3 ईयर स्मार्टफोन्स विद 3 ईयर्स ऑफ डाटा फैसिलिटी। मतलब इंदिरा गांधी स्मार्टफोन स्कीम लॉन्च की गई किस स्टेट के द्वारा, ताकि यहाँ पर स्मार्टफोन्स प्रोवाइड कराए जाएं टू द गर्ल्स, जो स्कूल गोइंग गर्ल्स हैं, आपकी सिंगल गर्ल्स हैं, राइट, जो विडोज़ हैं, एंड वहीं पर 3 साल तक का डाटा फैसिलिटी भी, इंटरनेट भी प्रोवाइड कराया जाएगा, ताकि वो अपना पढ़ना चाहें तो वो आगे एजुकेशन यहाँ से ले सकते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस स्टेट के द्वारा ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराई गई है ऑफ द फ्री स्मार्टफोन्स। तो राजस्थान के द्वारा ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी। करेक्ट, एंड जो गर्ल्स रहेंगी वो ये नहीं है, छोटी लड़कियां 9 से 12th क्लास की लड़कियों को, फिर कॉलेज स्टूडेंट्स को, सिंगल वीमेंस को एंड विडोज को। नेक्स्ट, नेम द स्टेट गवर्नमेंट दैट हैज रिसेंटली अनाउंस्ड अ कंप्लीट वेवर ऑफ द फ्यूल सरचार्ज फॉर ऑल डोमेस्टिक एंड एग्रीकल्चर पावर कंज्यूमर्स। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, राजस्थान के द्वारा। आई रिपीट, किस स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कंप्लीट वेवर ऑफ द फ्यूल सरचार्ज फॉर ऑल डोमेस्टिक एंड एग्रीकल्चर पावर कंज्यूमर्स, वो रहेगा राजस्थान। ठीक है, मार्क करेंगे। एंड ये यहाँ पर याद रखेंगे, नो कंज्यूमर विल बी रिक्वायर्ड टू पे सरचार्ज आफ्टर यूजिंग 200 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पहले क्या होता था, जो भी लोग 200 यूनिट्स तक इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते थे उन्हीं का यहाँ पर वेवर होता था। करेक्ट। नेक्स्ट, विच कंपनी हैज़ रिसेंटली एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड and Technology Development Board and your Department of Science and Technology for the commercialization of digitally enabled advanced universal intensive care unit ventilators। तो ICU वेंटिलेटर्स के लिए इनको डिजिटाइज करने के लिए अभी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा अभी एक टाई अप करा गया। किस कंपनी के साथ, उस कंपनी का नाम पूछा है, वो है नॉकरैक रोबोटिक्स प्राइवेट लिमिटेड, राइट। इनके साथ टाई अप करा गया टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड ने एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने, ताकि आईसीयू वेंटिलेटर्स को डिजिटाइज किया जा सके। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023। तो इससे रिलेटेड अगर देखें ऑप्शन ए बी सी कौन सा ठीक रहेगा, तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन आपके करेक्ट आ जाते हैं, राइट। अटल इनोवेशन मिशन ने पार्टनर किया इसरो के साथ एंड नवरस एडटेक प्राइवेट लिमिटेड के साथ, ताकि एक NSIC नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज को लॉन्च किया जा सके। ये एक नेशनल लेवल कैंपेन रहेगा टू डिज़ाइन, इसलिए डिज़ाइन किया गया ताकि जो भी इंडियन इकोनॉमी है एंड फ्यूचर वर्कफोर्स के लिए जो भी स्किल्स की डेवलपमेंट है एंड जो एंटरप्रेन्योर्स को जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है और जो लैक हो रहा है उसको यहाँ पे फुलफिल किया जा सके। एंड NSI विल बी ओपन फ्रॉम 11th of August 2023 टिल 20th of September 2023। 2 कैटेगरीज में होगा। एक कैटेगरी जो कैटेगरी 1 रहेगी वो है 5th to 8th ग्रेड ऑफ स्टूडेंट्स एंड कैटेगरी 2 रहेगी 9th to 12th क्लास ऑफ स्टूडेंट्स के लिए। नेक्स्ट है DPIIT, राइट। इन्होंने लॉन्च किया ODOP वॉल एट द सरस आजीविका स्टोर। कहाँ पे लॉन्च किया गया, न्यू दिल्ली में लॉन्च किया गया। रीज़न क्या था, ताकि जो वीमेन आर्टिशंस हैं और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, राइट, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको यहाँ पर मार्केटिंग की जा सके एंड ग्लोबली उनको फेमस करा जा सके। Next, which among the following personalities has recently launched direct benefit transfer in National Apprenticeship Promotion Scheme to encourage the participation of both corporates and young individuals towards apprenticeship scheme। तो अप्रेंटिस स्कीम के अंडर यहाँ पर बच्चों को एंड कॉर्पोरेट्स को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्रोवाइड किया जाएगा कि जो भी यहाँ पर अप्रेंटिसशिप करता है उनको कुछ स्पेसिफिक अमाउंट प्रोवाइड कराया जाएगा, राइट। तो अभी यहाँ पर देखेंगे इस डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के अंदर 15 करोड़ रुपीस को डिसबर्स किया गया टू 1 लाख अप्रेंटिसेस, राइट। नेक्स्ट, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या है कि किस पर्सनैलिटी ने इसको लॉन्च किया था, तो वो है धर्मेंद्र प्रधान, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग सेक्टर एंटरप्राइज हैज रिसेंटली साइंड एन MOU विद यूनिवर्सल हेल्थ फाउंडेशन फॉर सेटिंग अप ऑफ ग्रामीण ज्ञान ज्योति केंद्रास इन 9 विलेजेस ऑफ जोधपुर एंड 1 विलेज ऑफ नगौर, जो कि राजस्थान में रहेगा। तो किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, वो है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, करेक्ट। इन्होंने रिसेंटली
साइन किया एक MOU यूनिवर्सल हेल्थ फाउंडेशन के साथ, ताकि ग्रामीण ज्ञान ज्योति केंद्र को सेटअप किया जा सके इन द गवर्नमेंट स्कूल्स ऑफ 9 विलेजेस ऑफ जोधपुर एंड 1 विलेज ऑफ नगौर, जो कि राजस्थान में रहेगा। नेक्स्ट है अल्केश कुमार शर्मा, जो कि सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। इन्होंने लॉन्च किया हाइब्रिड ग्रीन एनर्जी माइक्रोग्रिड। कहाँ पर? त्रिवंतपुरम केरला में इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे अल्केश कुमार शर्मा जो कि सेक्रेटरी हैं MEITY के, इन्होंने लॉन्च किया हाइब्रिड ग्रीन एनर्जी माइक्रोग्रिड। कहाँ पर? एंड इसको लॉन्च किया त्रिवंतपुरम केरला में। डेवलप किसके द्वारा किया गया है? CDAC के द्वारा, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के द्वारा। नेक्स्ट, नेम द स्टेट दैट हैज रिसेंटली लॉन्च इंडिया का पहला एग्रीकल्चर डाटा एक्सचेंज एंड एग्रीकल्चर डाटा मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये तेलंगाना स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया है पहला ADEX एंड EDMF। दोनों इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलेंगे। ठीक है, एंड दोनों प्लेटफॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे एंड ये इंश्योर करेंगे फेयर एंड एफिशिएंट यूसेज ऑफ एग्रीकल्चर डाटा, ताकि जो हमारा आजकल डाटा इकोनॉमी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है एग्रीकल्चर सेक्टर में, वो राइट डाटा को स्टोर करके उसका मीनिंगफुल आउटकम निकाल सकें यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एक्सेट्रा, एंड फर्दर उस डाटा को वेरियस कंपनीज को भी शेयर कर सके, नॉलेज शेयरिंग हो सके, ताकि इस सेक्टर को ग्रो किया जा सके। नेक्स्ट, द यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी, इन्होंने लॉन्च किया एंड इनॉग्रेट किया 865 करोड़ रुपीज़ मल्टी लेवल फ्लाईओवर बिल्ट एट चांदनी चौक। और ये चांदनी चौक कहाँ पर रहेगा? ये आपका रहेगा पुणे, महाराष्ट्र में। एंड जो ये हाईवे है और मल्टी लेवल फ्लाईओवर है 865 करोड़ रुपीज़ से बना, इसकी लेंथ कितनी रहेगी? 6.98 किलोमीटर लंबा ये आपका फ्लाईओवर रहेगा। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द एसेंट्स गिवन बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू मैम। अगर इससे रिलेटेड देखें ऑप्शन ABC, तो कौन सा ठीक रहेगा? करेक्ट पूछा हमसे, तो कौन सा ठीक रहेगा? तो तीनों यहाँ पर आपके ठीक रहेंगे। रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स फैसिलिटीज, द इंसर्शन ऑफ प्रोविजंस फॉर डिजिटल रजिस्ट्रेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ सर्टिफिकेट्स ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स, मतलब ऑनलाइन डिलीवरी होगी अभी आपके सर्टिफिकेट्स की, डिजिटाइजेशन हो जाएगी इन बर्थ सर्टिफिकेट एंड डेथ सर्टिफिकेट का। तो ऑप्शन A ठीक, B ठीक और C ठीक। B कह रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली इस्टेब्लिश द नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी टू रिकमेंड वेरियस सिविल सर्विस रिलेटेड इश्यूज इन द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। तो इनको रिपोर्ट करने के लिए ये भी ठीक। तीसरा, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल लॉन्च किया एंड इट रेगुलेट्स द प्रोसेसिंग ऑफ डिजिटल पर्सनल डाटा एंड रिस्पेक्ट्स इंडिविजुअल्स राइट टू प्रोटेक्ट देयर डाटा वाइल रिकॉग्नाइजिंग द नेसेसिटी ऑफ प्रोसेसिंग एंड यूजिंग सच डाटा फॉर लॉफुल पर्पसेस। नेक्स्ट आ जाते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट ने अभी लॉन्च किया ग्रामीण मित्रा स्कीम को टू प्रोवाइड डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज अक्रॉस द स्टेट एंड प्रमोट डिजिटल एम्पावरमेंट इन रूरल एरियाज। तो गोवा के जो रूरल एरियाज हैं जहाँ पर विलेजेस में हम देखेंगे अभी तक डिजिटाइजेशन नहीं हुआ है, तो वहाँ घर घर जाकर ये डोर स्टेप डिलीवरी प्रोवाइड करने की बात की गई, जो भी सरकार के द्वारा स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं उनकी। तो ये किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है? गोवा के द्वारा। और यही वो पहली स्टेट बनी है जहाँ पे फ्री IVF, फ्री इन विट्रो फर्टिलाइजेशन सर्विस प्रोवाइड की जाएगी टू द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, राइट, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। देन विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड अ प्लान टू एस्टेब्लिश इंडिया का पहला कॉमन टेस्टिंग सेंटर। ये जो कॉमन टेस्टिंग सेंटर होगा ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड होगा इंडिया का, ड्रोन्स के लिए होगा एंड इट विल बी डेवलप्ड अंडर द डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम। तो ये पूछा जा रहा है ये कॉमन सेंटर या फिर कॉमन टेस्टिंग सेंटर कहाँ पे सेटअप किया जाएगा, उस जगह का नाम बताओ। तो ये सेटअप किया जाएगा आपका तमिलनाडु में। नेक्स्ट, एक चीज़ और यहाँ पे याद रखेंगे, तमिलनाडु में ही ये 45 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा एंड इट विल बी सेटअप ऑन एन 2.3 एकर्स ऑफ लैंड। नेक्स्ट, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, ये डैश सिटी में है, इसको ऑफिशियली रीनेम कर दिया है एज द प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। याद रखेंगे इस नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी में ये आपका जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने अपना काफ़ी टाइम यहाँ पे स्पेंड किया है, इसीलिए इसको नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी के नाम से जाना जाता था। अभी इसका नाम चेंज करके कर दिया प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। कहाँ पर ये लोकेटेड रहेगी? तो ये न्यू दिल्ली में लोकेटेड रहेगी। नेक्स्ट, विच मिनिस्ट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च द ग्राफीन अरोरा प्रोग्राम इन कोची, केरला। तो ये ग्राफीन अरोरा प्रोग्राम कहाँ पर लॉन्च किया गया है? कोची, केरला में। पूछा जा रहा है किस मिनिस्ट्री के द्वारा इसको लॉन्च किया गया? तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, राइट। ऑप्शन 4 यहाँ पर ठीक रहेगा, याद करके चलेंगे। नेक्स्ट आ जाता है फिर इन अगस्त
डैश स्टेट बिकेम द फर्स्ट इन इंडिया टू प्रोवाइड फ्री IVF, यह भी हमने देखा था। तो गोवा के द्वारा फ्री IVF सर्विस प्रोवाइड कराई जाती है इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। नेक्स्ट, विच कंट्रीज एयरफोर्स इज सेट टू होस्ट तरंग शक्ति, जो कि एक मेगा मल्टीलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज रहेगी 2024 की। तो किस कंट्री की एयरफोर्स ने होस्ट किया तरंग शक्ति को, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। तो किस कंट्री ने होस्ट किया है, हमारी इंडिया ने होस्ट किया है तरंग शक्ति को। एंड ये आपका याद रखेंगे फर्स्ट एडिशन रहेगा एंड इट इज़ द लार्जेस्ट एयर एक्सरसाइज एवर, जो कि इंडियन एयरफोर्स के द्वारा कंडक्ट कराई जाएगी, राइट। एंड यहाँ पर 4 रफेल प्लेन्स, 2 C-17 एंड 2 IL-78 का यहाँ पर हमें यूज़ देखने को मिलेगा। इसी के साथ याद रखेंगे कोप इंडिया, इसका 6ठा एडिशन अभी हमें देखने को मिला था। कोप इंडिया किन के बीच में होती है, इंडियन एयरफोर्स एंड यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स के बीच में हमें ये एक्सरसाइज देखने को मिलती है। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द एसेंट गिवन बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू मैम। अगर यहाँ पे देखें ऑप्शन A, B, C कौन से ठीक है, तो ऑप्शन A, B और C तीनों यहाँ पर ठीक रहेंगे। पहला है IIM एक्ट of Indian Institute of Management Act 2023 declares that IIMs as institutes of national importance in alignment with the act governing the IITs and other institutes of national importance. Then National Dental Commission Act of 2023 declares that the National Dental Commission consists of 33 members will be formed to replace the existing Dental Council of India and repeal the Dentist Bill of 1948. तो बिल्कुल सही है ये भी। Next, in which city our Union Minister for Railways, Communication and Electronics and IT, Ashwini Vaishnav, has recently inaugurated India का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस। एंड ये पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस L&T की 3D कंक्रीट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के द्वारा डेवलप किया जाएगा। कहाँ पर डेवलप किया जाएगा, ये आपका बेंगलोर कर्नाटका में। एंड इससे जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो 30 to 40% कम हो जाती है। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ स्कूल एजुकेशन इन रूरल इंडिया रिपोर्ट। ये रिलीज की गई थी एंड इसके बारे में अभी यहाँ पे देखा जा रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट। तो ऑप्शन A, B एंड C यहाँ पर तीनों आपके ठीक रहेंगे। A की बात करें तो धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया था ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मिंग रूरल इंडिया TRIs इंडिया रूरल कोलॉक्वाई 2023 हेल्ड इन न्यू दिल्ली, करेक्ट। एंड फिर सेकेंड, द रिपोर्ट रिवील दैट द टोटल 78% ऑफ द पेरेंट्स ऑफ गर्ल्स एंड 82% पेरेंट्स ऑफ बॉयज wants कि वो अपने उनके बच्चे को एजुकेट करें टिल ग्रेजुएशन एंड अबव। एंड द सर्वे ऑल्सो इंडिकेटेड दैट 49.3% ऑफ चिल्ड्रन एज्ड बिटवीन 6 to 16 years हैव एक्सेस टू स्मार्टफोन्स इन रूरल इंडिया, ऑलमोस्ट हाफ। नेक्स्ट, इन अगस्त डैश मिनिस्ट्री रिन्यूड द FCRA लाइसेंस ऑफ ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन फॉर डैश ईयर्स। ये FCRA लाइसेंस क्या होता है, बेसिकली ये एक लाइसेंस प्रोवाइड किया जाता है किसी भी NGO या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, ताकि वो फॉरेन से, बाहर की कंट्री से फंड्स को एक्सेप्ट कर सके, राइट, कॉन्ट्रीब्यूशंस को, डोनेशंस को वो एक्सेप्ट कर सके। तो इस अभी ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन का जो FCRA लाइसेंस है उसको रिन्यू कर दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। कितने साल के लिए, आने वाले 5 साल के लिए यहाँ पे इसको रिन्यू कर दिया गया है। नेक्स्ट आ जाता है, फिर बताओ विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इनिशिएटिव्स बाय द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर देखें सबसे पहले NBRI नमो 108, ये क्या है, ये एक लोटस का नाम है, नया लोटस जो कि अभी मैन्युफैक्चर डिलीवर को अनवेल किया गया है एंड इसको डेवलप किया गया है। इसमें 108 पेटल्स रहेंगे। किसके द्वारा इसको डेवलप किया गया, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि 108 या फिर NBRI नमो 108, ये जो नई लोटस की वैरायटी है किसके द्वारा डेवलप की गई, तो इट वाज डेवलप्ड बाय CSIR NBRI लखनऊ UP में। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे NBRI निहार, ये क्या है, ये एक नई टाइप का एलोवेरा है जो कि अभी डेवलप किया गया था एंड इसमें 2.5 टाइम्स ग्रेटर जेल डील हमें देखने को मिलती है। तो विच अमंग द फॉलोइंग यहाँ पर करेक्ट रहेंगे, तो तीनों आपके ऑप्शन A, B, C सही हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन या बैंक्स एजुकेशन मिनिस्टर ने अभी एग्री किया ताकि इस्टेब्लिश किया जाए एक न्यू ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी रेटिंग सिस्टम को। तो याद रखेंगे ब्रिक्स के जो एजुकेशन मिनिस्टर्स हैं उनकी मीटिंग हुई एंड उन्होंने ये एग्रीमेंट पे वो अचीव किए कि हम एक नया ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी रेटिंग सिस्टम को सेटअप करेंगे ब्रिक्स के लिए। ब्रिक्स में 5 नेशंस है अभी और 6 नए आने की बात की गई एंड 1 जनवरी 2024 से हम देखेंगे टोटल 11 मेंबर्स हो जाएंगे ब्रिक्स में। मूविंग ऑन, यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी इन्होंने लॉन्च किया BNCAP इन न्यू दिल्ली। ये BNCAP क्या है, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाए तो भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, और यहाँ पे C की फुल फॉर्म क्या रहेगी, ये आ जाता है आपका कार।
BNCAP ये एक कार टेस्ट प्रोग्राम है जो कि 1 अक्टूबर से बिगिन करेगा एंड इट वाज लेड बाय सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट, ग्रुप 20 पेंडेमिक फंड अप्रूव्ड डैश टू स्ट्रेंथन द एनिमल हेल्थ सिस्टम ऑफ इंडिया। तो G20 पेंडेमिक फंड ने कितना अमाउंट अभी अप्रूव किया? यह है $25 मिलियन का फंड अप्रूव किया गया है ताकि जो एनिमल हेल्थ सिस्टम है इंडिया में, राइट, जो भी हम डिजीज या पैथोजेंस देखते हैं कि जिससे हम इफेक्ट हो सकते हैं ह्यूमंस, उस पर कंट्रोल लाने के लिए एंड फर्दर फ्यूचर के लिए पहले से ही प्रिपेयर्ड रह सकें, इसलिए इन्वेस्टमेंट इसमें की गई। कितनी? $25 मिलियन की। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने अप्रूव किया ढोलपुर करौली टाइगर रिजर्व ऑफ डैश स्टेट एज द 54th टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया। तो याद रखेंगे, राजस्थान स्टेट के ढोलपुर करौली टाइगर रिजर्व को अभी 54 टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया बन गया है। ये राजस्थान का 5th टाइगर रिजर्व रहेगा। और अगर मैं पूछूं मध्य प्रदेश का जो 7th टाइगर रिजर्व बना है वो कौन सा है? वो है वीरांगना दुर्गापति टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली रिलीज्ड मेयम बायोडाइवर्सिटी एटलस, जो कि इंडिया का पहला विलेज एटलस रहेगा। तो ये जो मेयम विलेज है ना, ये आपकी गोवा में है एंड ये जो आपका एटलस लॉन्च किया गया है ये 250 पेजेस का एटलस रहेगा एंड यहाँ पर वेरियस फ्लोरा एंड फोना जो हमें विलेज ऑफ मेयम में देखने को मिलती है उसके बारे में ये एटलस है। नेक्स्ट, NHA इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया इंडिया का पहला आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन माइक्रोसाइट। तो ये EDBM माइक्रोसाइट लॉन्च करने वाला NHA रिसेंटली किस सिटी में लॉन्च किया गया है? तो याद रखना, जो पहली सिटी बन गई है जहाँ पे NHA के द्वारा पहला आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन माइक्रोसाइट लॉन्च की गई वो है ऐजवाल। ऐजवाल कहाँ की कैपिटल है? मिजोरम की। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर राइट रहेगा। ठीक, इंपॉर्टेंट मार्क करके चलेंगे। नेक्स्ट, DAC डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने ग्रांट किया एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी फॉर कैपिटल एक्विजिशन प्रपोजल्स वर्थ डैश अमाउंट टू एनहेंस द ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। तो इंडियन आर्म फोर्सेस की ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए एज वेल एज नई नई टेक्नोलॉजी को लॉन्च करने के लिए, नई नई टेक्नोलॉजी को प्रोक्योर किया जा सके, डेवलप किया जा सके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जा सके, इसीलिए अभी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने ग्रांट किया एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी। कितना अमाउंट का? 7,800 करोड़ रुपीस का। नेक्स्ट, विच गवर्नमेंट ऑफ ऑफिस अथॉरिटी रिसेंटली लॉन्च त्रिनेत्रा। ये त्रिनेत्रा किसके द्वारा लॉन्च किया गया ताकि साइबर सिक्योरिटी पे वर्क किया जा सके एंड जो भी साइबर थ्रेट्स हैं उनको डिटेक्ट करके रिजॉल्व किया जा सके। तो त्रिनेत्रा ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स CDOT के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है त्रिनेत्रा को। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेम द स्टैट्यूटरी बॉडी जिन्होंने रिसेंटली कोलैबोरेट किया इनोवेशन सेल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ताकि 6th एडिशन ऑफ स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन को लॉन्च किया जा सके। और हम जानते हैं हैकेथॉन क्या होता है, प्रॉब्लम सेट दी जाती हैं, काफ़ी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स दी जाती हैं एंड उनके ऊपर टीम को अपना सॉल्यूशन प्रोवाइड कराना होता है। करेक्ट। तो 6th एडिशन ऑफ स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन अभी देखने को मिला था एंड नेम द स्टैट्यूटरी बॉडी जिन्होंने रिसेंटली कोलैबोरेट किया विद इनोवेशन सेल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो वो कौन सी रहेगी? वो है AICTE ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। यहाँ पर 26 सेंट्रल मिनिस्ट्रीज, 6 स्टेट मिनिस्ट्रीज एंड 4 इंडस्ट्री पार्टनर्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट, द्रौपदी मुर्मू मैम जो प्रेसिडेंट है इंडिया की, इन्होंने एक पोस्टेज स्टैंप रिलीज किया है इन द मेमोरी ऑफ फॉर्मर चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज इन न्यू दिल्ली। तो कौन थी वो है दादी प्रकाशमिनी। ये फॉर्मर चीफ थी ब्रह्मा कुमारीज की एंड इनके यहाँ पर हमें इनकी वजह से एक कंट्री से 120 कंट्रीज में हमें ब्रह्मा कुमारीज के सेंटर देखने को मिले थे। करेक्ट। एंड इनकी 16th डेथ एनिवर्सरी पर अभी दादी प्रकाशमिनी की 16th डेथ एनिवर्सरी पर यहाँ पर हमें एक पोस्टेज स्टैम्प देखने को मिलता है। नेक्स्ट, NPCI इनके द्वारा लॉन्च किया गया डैश एडिशन ऑफ UPI सेफ्टी अवेयरनेस कैंपेन। तो ये तीसरा UPI सेफ्टी अवेयरनेस कैंपेन रहेगा जो कि NPCI के द्वारा लॉन्च किया गया था, जो कि है UPI चलेगा 3.0। करेक्ट। इसको लॉन्च किया गया है ताकि जो सेफ्टी है, सिक्योर इजी पेमेंट्स हो सके ऑफ UPI एंड UPI के हम जानते हैं UPI लाइट भी लॉन्च किया गया है। UPI लाइट क्या है कि लो वैल्यू ट्रांजैक्शंस को ईजिली किया जा सके। नेक्स्ट, इन विच स्टेट और यूटी इंडिया का पहला AI स्कूल वॉज इनॉग्रेटेड इन अगस्त 2023। तो इंडिया का पहला AI स्कूल कहाँ इनॉग्रेट किया गया था? केरला में उसको इनॉग्रेट किया गया था एंड जो फॉर्मर प्रेसिडेंट इंडिया हैं रामनाथ कोविंद, उनके द्वारा इंडिया का पहला AI स्कूल कहाँ पे लॉन्च किया गया? तिरुवनंतपुरम केरला में। ILE जो कि है आई लर्निंग इंजिन्स के द्वारा इसको क्रिएट किया गया, राइट, ये आई स्कूल। और ये जो ILE रहेगा ये कहाँ का है? ये USA का है। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस स्टेट गवर्नमेंट ने रिसेंटली लॉन्च किया मोदी क्या है? मोस्ट आउटस्टैंडिंग डिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव टू रिवॉर्ड द क्लीनेस्ट सिटी। क्लीनेस्ट सिटी को रिवार्ड करने के लिए यहाँ पर
मोदी नाम से मोस्ट आउटस्टैंडिंग डिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव लॉन्च किया गया, किसके द्वारा? असम स्टेट के द्वारा, असम। और यहाँ पे याद रखेंगे यहीं पर मोस्ट आउटस्टैंडिंग डिस्ट्रिक्ट विल बी अवॉर्डेड विद 100 करोड़ रुपीज टुवर्ड्स द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, करेक्ट। और ये फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल 2024 में ये अमाउंट प्रोवाइड कराया जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस कंपनी ने रिसेंटली साइन किया है कॉन्ट्रैक्ट विद द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस टू एक्वायर 5 इंडिजीनियसली बिल्ट फ्लीट सपोर्ट शिप्स फॉर द इंडियन नेवीज वर्थ 19,000 करोड़ रुपीज। तो किसके द्वारा? वो है हिंदुस्तान शिपयार्ड्स लिमिटेड के द्वारा, करेक्ट। एंड यहीं पे याद रखेंगे जो फ्लीट सपोर्ट शिप है ये बिल्ड किया जाएगा विद 225 मीटर्स ऑफ लेंथ एंड 32 मीटर ये वाइड रहेगा एंड 44,000 टन का इसका डिस्प्लेसमेंट रहेगा। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू माइनर इरिगेशन स्कीम्स रिलीज इन अगस्त। तो यहाँ पे बताना है करेक्ट कौन सा है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए एंड बी आपका करेक्ट रहेगा, लेकिन सी गलत है। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है एज पर द रिपोर्ट गुजरात होल्ड्स द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एमआई स्कीम्स इन इंडिया। नहीं, इट इज़ नॉट गुजरात, इट इज़ एक्चुअली उत्तर प्रदेश स्टेट दैट होल्ड्स द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एमआई इरिगेशन स्कीम्स इन इंडिया, दैट इज माइनर इरिगेशन स्कीम्स इन इंडिया। नेक्स्ट, नितिन गडकरी जी जो कि हमारे मिनिस्टर हैं ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, इनके द्वारा लॉन्च किया गया वर्ल्ड का पहला प्रोटोटाइप ऑफ भारत स्टेज 6 स्टेज 2 कंप्लाइंट इलेक्ट्रीफाइड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल। किस कंपनी के द्वारा ये इलेक्ट्रीफाइड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल को डेवलप करा गया ये पूछा जा रहा है। तो याद रखेंगे टोयोटा वो कंपनी का नाम है, टोयोटा किर्लोस्कर मोटर प्राइवेट लिमिटेड, टोयोटा के नाम से फेमस है। एंड इनकी जो कार का नाम रहेगा, वेरियंट रहेगा, वो क्या है? इनोवा हाई क्रॉस। इनोवा हाई क्रॉस ये आपकी कार रहेगी जिसमें टोयोटा के द्वारा ये इलेक्ट्रीफाइड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल को लॉन्च किया गया एंड ये नितिन गडकरी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू मैम ने अभी एक कमेमोरेटिव कॉइन लॉन्च किया है, 100 रुपीज़ का ये सिल्वर कॉइन रहेगा। एंड पूछा जा रहा है इस पर किन की इमेज रहेगी जो कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं आंध्र प्रदेश के, वो है एन.टी. रामा राव, राइट। एन.टी. रामा राव ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे आंध्र प्रदेश के एंड लेजेंडरी एक्टर रह चुके हैं। इनके 100 बर्थ एनिवर्सरी पर यहाँ पर एन.टी. रामा राव की अभी रिसेंटली के लिए एक 100 रुपीज़ का कमेमोरेटिव सिल्वर कॉइन को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एक्सटेंडेड द डेडलाइन ऑफ पीएलआई स्कीम फॉर ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री। कब तक? ये आपकी जो एक्सटेंशन इसको मिला है, कब तक मिला है? तो 2027-28 तक इसको एक्सटेंशन मिल गया है। पहले इससे पहले याद रखेंगे 2022-23 से लेके 2026-27 तक इसको लॉन्च किया गया था फॉर 5 ईयर्स, लेकिन अब इसको 1 साल का और एक्सटेंशन यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है 27 से 28 तक। तो दोस्तों ये थे हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ द टॉपिक नेशनल अफेयर्स ऑफ अगस्त मंथ। सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना व्हाट आर योर व्यूज़। एंड ये जो टॉपिक वाइज वीडियोस होती है ना फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है रिवीजन पर्सपेक्टिव के लिए, तो एक बार जल्दी से जल्दी इन वीडियोज़ को ज़रूर देखा करो। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.